क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप लोग, सबसे शानदार और लजीज क्वेश्चन है ना, लजीज क्वेश्चन बोलते हैं इसको हम। बोला गया है क्या क्वेश्चन में कि सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹783 इन 2 years एंड टू 837 इन 3 years. Find the sum and the rate percent per annum. Find the sum and the rate percent per annum. दो काम करना है, एक तो सर हमको प्रिंसिपल निकालना है, दूसरा क्या करना है हमको रेट परसेंटेज निकालना है। ओके सर, ये कंपनी करना है। देखो कहानी में क्या है कि हमारे पास ना ना तो प्रिंसिपल है और ना सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पर दिया गया है अमाउंट, क्या दिया गया है अमाउंट। देखिए हमारे पास जो गिवन डाटा है ना वो क्या है सर, बोला गया सर अमाउंट फॉर 2 years। जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, ये क्या है देखिए, ये सर अमाउंट अमाउंट फॉर 2 years है ना, अमाउंट फॉर 2 years हमारे पास में है। उसका वैल्यू कितना है सर, ये वैल्यू है ₹783 है। और बोला गया सर कि 3 साल का अमाउंट, क्या अमाउंट फॉर 3 years का जो है इंफॉर्मेशन कितना है सर, ये है ₹837। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन से अपने को निकालना है प्रिंसिपल और रेट। देखिए एक बात समझिए पहले आप लोग, अगर इस बात को अगर समझ लिए ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए क्या बात करते हैं, एक काम करते हैं सर, पहले कुछ अमाउंट निकालते हैं है ना, और उसके कुछ रिलेशन समझते हैं, फिर काम करते हैं। तो मान लेते हैं कुछ प्रिंसिपल हमारे पास 1000 है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास में है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मान लेते हैं 10% है, और टाइम जो है हमारे पास मान लेते हैं सर टाइम 1 year है। कितना है, 1 year है। ठीक है, 1 year है। तो सर अगर इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं ना, देखिएगा ध्यान से क्या हो रहा है सर, इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, पी इंटू आर इंटू टी, मतलब सर 1000 इंटू रेट सर 10 और टाइम कितना 1 साल बटा कितना 100। तो यहाँ से कट कितना हो जाएगा बाबू, आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा सर जो अमाउंट हम लोग का बनेगा, क्या बनेगा, प्रिंसिपल प्लस का सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो हमारा 1000 है, और सर इंटरेस्ट कितना बना सर 100 रुपीज़ का, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1100, हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम एक काम करते हैं सर, इस टाइम जो है ना, जो 1 year था, इसको हम चेंज करके कर दे रहे हैं 2 years। मतलब सर ये जो हम लोग का है प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट सेम रहेगा, बस टाइम को क्या किया हमने 2 year किया, क्या किया 2 year किया। तो सर इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये हमारा फर्स्ट ईयर के लिए था, तो सर जो सिंपल इंटरेस्ट होगा सेकेंड ईयर का कितना होगा सर, ये होगा कितना, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम ही रहेगा 10%, लेकिन टाइम कितना हो गया 2 year। तो यहाँ से सर डिवाइड करेंगे 100 से, तो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। तो सर इसका जो अमाउंट निकलेगा, इसको हम A1 बोलते हैं, हमारा अगर A2 है तो अमाउंट कितना बनेगा, वहीं प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा ना बाबू, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI2 लगा दिए, कितना हुआ 1000 प्लस 200 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सर 1200, कितना हो गया 1200। हम ऐसा क्यों बताए हैं आपको, अब समझ में आएगा। देखिए हमारे पास सर पहले साल का अमाउंट और दूसरे साल का अमाउंट है, तो अगर आप एक काम करो, सेकेंड ईयर के अमाउंट में से अगर हम फर्स्ट ईयर के अमाउंट को माइनस करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, ये रिजल्ट आएगा फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर, फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर आएगा। देखिए कैसे हो रहा है, अगर आप 1200 में से माइनस करते हैं 1100 को, तो रिजल्ट आएगा 100। बेसिकली ये क्या आपको इन्फॉर्मेशन दिया सर, यहाँ से हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला ये क्या है सर, ये है सर फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आएगा कि अगर हम अमाउंट में से अमाउंट घटाएंगे ना तो एक रिलेशन निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट का, क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट का। बस उसी पर एक क्वेश्चन को हम उड़ा देंगे। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर सर, हमको जो काम है अब बस आसान हो चुका है, आप बात समझ गए हैं। अब क्वेश्चन को हम लोग फोड़ेंगे, देखिए कैसे होगा। सर हमारे पास क्या है सर, 3 साल के अमाउंट और 2 साल के अमाउंट, तो बालक 3 में से अगर 2 घटा हुआ तो 1 साल का क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। हम कहना ये चाह रहे हैं कि सर अगर 3 ईयर के मतलब सर अमाउंट ऑफ 3 ईयर माइनस कर लेते हैं अमाउंट ऑफ 2 ईयर को अगर माइनस किया जाए तो वैल्यू क्या आएगा, ये क्या आएगा सर, ये आएगा सर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर आएगा। कितना आएगा, 1 ईयर आएगा। मतलब सर अगर सर यहाँ पर हम कर ले 837 में से माइनस करते हैं 783 को, तो रिजल्ट कितना आएगा बाबू, 7 - 3 हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 13 - 8 हो जाएगा 5, 54। यानी जो 54 आया क्या है सर, ये आया सर सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। मतलब सर हमारे पास में क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। कितना आ गया सर, फॉर फर्स्ट ईयर कितना आ गया सर, ये हमारा वैल्यू आ गया कितना 54। ठीक है, एक बात आपको और बताएंगे, थोड़ा देर पहले जो हम लोग देखे थे यहाँ पर कि सर 1000 का पहले साल पर 10% पर जो रिजल्ट आया था, कितना आया था, कितना आया था सिंपल इंटरेस्ट, ये आया था सर हम लोग का 100 रुपीज़। और दूसरे साल पर कितना आ गया था सर, आया था कितना 200। तो बार जानते हो क्या होता है, अगर पहले साल से दूसरे साल में अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट में जाना है तो कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है।
क्यों ऐसा कर रहे हैं बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर बेसिकली सर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट तो पहले साल का है, लेकिन कहानी में क्या बोला गया सर कि दूसरे साल का अमाउंट के बारे में बोला गया है। तो एक काम करते हैं, 2 साल का हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। क्यों बताते हैं क्यों। देखिए देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108। मतलब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 108 हो गया। एक साल कितना था, 54 था, 2 साल कितना हो गया, 108 हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो 2 साल का है। मतलब सर अमाउंट जो है, अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस का सिंपल इंटरेस्ट। तो सर 2 साल का अमाउंट कितना हमारे पास में है, 2 साल का अमाउंट कितना है बताइए, 783 है। कितना है, 783 है। और प्रिंसिपल तो पता नहीं सर, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पता है कितना, 108 है। कितना है, 108 है। तो यहाँ से यहाँ माइनस कर लेते हैं, कितना होगा 783 माइनस 108 इक्वल टू क्या निकलेगा, प्रिंसिपल निकलेगा। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पर सर 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 13 माइनस 8 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 7 और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 675 हो गया। ये क्या निकला, ऐसा निकला प्रिंसिपल। पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया डायरेक्ट बिना किसी फार्मूला को इस्तेमाल किए हुए, थोड़ा सा लॉजिक था। प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल आ गया मतलब 10 सम आ गया सर। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है नाउ। प्रिंसिपल तो पता है सर कितना, ₹675 आ गया। रेट निकालना है, लेकिन हमारे पास में क्या है सर, हमारे पास में है सिंपल इंटरेस्ट। कितना बोलिए कितना है सर, हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट 108, कितना है 108। और बताइए साथ में क्या है हमारे पास सर, टाइम कितना, ये 2 साल के बाद चल रहा है ना, तो 2 साल पर तोड़ देते हैं 2 ईयर्स। तो यहाँ से सर हमारा जो कहानी है रेट निकालने का, और रेट बराबर क्या होता है सर, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई कितना, क्या सर रेट, रेट निकालना है ना, तो P मल्टीप्लाई बाई T होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर, 108 इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है 675 इंटू 2। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कटेगा सर ये वैल्यू हमारा 54 टाइम्स में कट जाएगा, है ना, सॉरी कितना होगा 54 टाइम्स में कट जाएगा, यस 54 से कटेगा ये वैल्यू, 54 से कट गया। उसके बाद सर अगर कट करें तो ये सर 25 से काटते हैं अगर, तो 25 से काटेंगे तो 25 4 जा 100, और 25 से काटेंगे 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 हो गया। अब देखो करना क्या है कि सर 54 है और 27 है, तो 9 से काटेंगे तो 3 टाइम्स में कटेगा, है ना। 9 से काटेंगे तो कितना कटेगा, 6 से कटेगा। एक कटेंगे तो कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। वैल्यू कितना आ गया सर, वैल्यू आ गया हमारा 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8%। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 8% आएगा। तो आपको जो जानकारी था कि सर अगर हम अमाउंट से जाना चाहते हैं प्रिंसिपल के पास, और रेट निकालना है या टाइम निकालना है, कुछ भी निकालना हो, तो सर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है अमाउंट के थ्रू ही जा सकता है। तो अमाउंट को अगर हम इंटरप्रेट करेंगे तो हमारा ये रिलेशन निकलेगा। तो अगर आपको डाउट हो ना कभी इस तरह क्वेश्चन में, तो सिंपल से अप्रोच करना, इस तरह समझने का, है ना। हम प्रिंसिपल मान लेंगे, रेट मान लेंगे, टाइम मान लेंगे, उसके अनुसार से निकालेंगे अमाउंट, क्या रिलेशन निकलता है वो समझेंगे हम लोग, फिर पढ़ेंगे आगे। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।